राशन 5 किलो दे रहे हैं। अरे हमें को क्या जरूरत है उनके फ्री राशन की, हमारे हाथ पर नहीं है। बेचारे फुटपाथ पे उनको क्या दिया, कंबल दिया, रजैया दिया। राशन फ्री दे रहा चुनाव तक, उसके बाद उसके दुगुना कीमत हो जाएगा हर चीज का। उसका स्वभाव नहीं है मोदी जी का कि ठीक है हमने गलती की। उन्होंने तो ये भी कही रहे ना हमने गलती की ना, तुमको समझा नहीं पाए। कि इस बार सन 2022 में किसको चुनेंगे मुख्यमंत्री के रूप हम तो ये बस मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी की सरकार देश के लिए मजबूत कर रहा है। हमें यहाँ से मतलब नहीं, हमें अपने देश की मजबूती चाहिए। किस तरीके की मजबूती आप समझ रहे हैं देश की? हमारे देश के सेना मजबूत हो और कोई आग उठा ना पाए देश के। कौन आग उठा रहा है इस देश में, किसकी हिम्मत है? चीन पाकिस्तान है, लेकिन उनको मोदी ने खुद आग दिखा दी है, वो क्या डरेंगे। अच्छा। अब मजबूत हमें बस यही थे, अपना देश मजबूत बने। महंगाई के बारे में क्या कहोगे? महंगाई तो फिर ये तो दुनिया ये तो चलता ही रहेगा कम ज़्यादा। अच्छा, मोदी जी के 5-6 नाम, यानी कि मौजूदा सरकार के 5-6 नाम हमको बताएं, 5-6 काम बताएं जो बहुत अच्छे किए हैं। काम तो सब अच्छे किए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छे बता दे 5 काम। 5 काम क्या अच्छे बता दे? देश की सेनाएं मजबूत हो गई, अपने सब जो भ्रष्टाचारी थोड़ी कम हो गई, यही है सब। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार राजेश कुमार जी, ये बताएं, हम निकले हैं सन 2022 के सर्वे के लिए। जी। जानकारी ये चाहेंगे कि आपकी सन 2022 में किसकी सरकार बनाने वाले? बीजेपी की होनी चाहिए। उधर देख करके बोलिए। बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की होनी चाहिए। बीजेपी की कुछ अच्छाइयों का वर्णन करें। जी, अच्छाइयों का वर्णन ये है कि उन्होंने देश के अंदर जो भी काम किए हैं सब अच्छे किए हैं, और जो इससे पहले जो सरकारें थी किसी ने कोई काम नहीं किया। 370, 35 से ये सब जो उन्होंने किए, 3 तलाक, ये सब जो जितने भी काम हैं, उज्ज्वला दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, ये सब क्या दे रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं दिया। आज ये राशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ये सब उनकी देन है, मोदी जी की। हमारे देश के अंदर जो वो कर रहे हैं कोई नहीं कर पाएगा, और आज के आने वाले समय पे भी मोदी जी ही रहेंगे और योगी जी भी रहेंगे। और बताइए जा कहाँ रहे? तो ये जो मोदी जी ने, यानी कि मोदी जी ने जो किसानों के 3 कानून थे वो वापस ले लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? उधर देखिए, उधर। उसके लिए ये ले लिए उन्होंने कि अब वो ये सोच रहे हैं कि किसान हमारे मरे नहीं, मगर जो ये चीज़ कानून जो थे ये अच्छे थे। ये जो गरीब किसान थे उनके लिए बहुत अच्छा था, ये जो रईस किसान थे उनके लिए गलत था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, इसलिए आंदोलन छड़वाया उन्होंने। और नेताओं ने, जो पार्टियां थीं जिनको अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने ये काम करवाया। ये समझिए आप। तो हमें ये बताओ कि ये कानून कैसे लोगों को समझ में नहीं आया, कैसे अच्छे हैं? उसका रीजन है, जब नेता लोग आएंगे, बीच में विपक्ष आएगी, तो कहाँ से कुछ समझ में आएगा? जब ही तो आप बताएं। ये अच्छे कहाँ से आएंगे जब बीच में विपक्ष घुसी पड़ी है, पागल लोग घुसे पड़े हैं, तो उसमें कुछ अच्छा नहीं होगा। और बुरे कैसे थे? कौन बुरे? बुरे कानून कुछ नहीं है, कानून बुरा नहीं है। तो कानून वापस क्यों? अच्छा है, आप वापस से बताया नहीं, आप विपक्ष जब घुसा है उसमें, तो उसमें कानून तो वापस लिया जाएगा, क्योंकि वो अपना वोट बैंक का चक्कर चल रहा है सबका, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे कांग्रेस हो। तुम्हारे नजरिए में क्या है कि कानून वापस ले करके अच्छा किया कि नहीं? वो गलत किया, नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। और किसान हताहत होते। नहीं तो किसान हताहत क्या होते? किसान को जैसे राकेश टकैत उन्होंने जो किया, वो सब अपनी अपनी राजनीति का फट्टा फैला रहे हैं। अपनी राजनीति का फट्टा फैला रहे हैं, उसमें और कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। बस आखिरी यही मेरा कहना है, इसके बाद समागम। मतलब कानून वापस नहीं लेना चाहिए, ये कहना चाहिए? जी, नहीं लेना चाहिए था। ये थे हमारे दोस्त जिन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं लेना चाहिए था। गरीबों के लिए जो छोटे कानून हैं वो खराब हो रहे हैं। छोटे कानून, छोटे गरीबों के लिए जो कानून, जो किसान हैं उनके कानून खराब हो रहे हैं। कानून नहीं खराब हो गया, शराब खराब हो गई है। चुप रहिए, पहले हटो तुम पीछे। हटेगा है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, हम चलो निकले भाई सन साहब, 2022 के सर्वे के लिए। सन 2022 में होने वाले चुनाव में आप किसको देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी के 5 ऐसे काम अच्छे बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। वो तो अच्छे सब काम ही कर रहे। 2 साल से फ्री राशन बांट रही है। घर में गेहूँ और चावल जो है कोई खरीदने वाला नहीं है।
चावल घुन लगे जा रहे हैं, चावल का हो रहा है? घुन लगे जा रहे हैं। तो भैया जब मोदी दे रहा तो वो कहाँ भरोगे? अपने घर में धरोगे कि नहीं धरोगे? ये जो कानून वापस ले लिए हैं किसानों के, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? किसान के बारे में हम नहीं बता सकते। वापस लेने चाहिए थे, हाँ वापस लेने चाहिए थे, अगर कुछ दिन पहले ले लेते तो। वो और अच्छा होता। नुकसान कर रही है और बता रहे सरकार क्या नुकसान कर रही है किसान? क्या नुकसान कर रही है? किसान का हाँ इधर देख रहे हैं हम। वो लोग किसान का क्या नुकसान कर रहे हैं? किसान का इतना नुकसान का आलू खराब, खेती खराब। तो आलू का मोदी जी खराब कर रहे हैं तो। बिल्कुल, मोदी जी तो घर घर खराब कर दी है। अब क्या करी है वो? अब की बार ना ही है वो। ये तो सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। नहीं आएंगे वो। क्या है भैया, मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया फ्री, अरे किसको फ्री दिया? उससे ज्यादा राशन 5 किलो दे रहे हैं अरे हमें को क्या जरूरत है उनके फ्री राशन की? हमारे हाथ पैर नहीं है क्या? कॉलोनी दी है फ्री। कॉलोनी कहाँ फ्री दी? हमारा खुद का मकान है। हम तुम्हारा है, सबका थोड़ी है। अरे गरीबों को, जो गरीब पड़े हैं बेचारे फुटपाथ पे, उनको क्या दिया? कंबल दिया, रजैया दिया। देंगे यार, कहाँ से देंगे सर्दी में? अरे उनके पास खुद नहीं, कहाँ से देंगे? उधर अमेरिका से कर्जा लेके, हाँ उधर अमेरिका से कर्जा लेके देश चला रहे हैं और यहाँ का माल विदेश भेज रहे हैं। तो अब किसकी सरकार बना? किसी की नहीं, हमको किसी की नहीं चाहिए। हमको अपनी सरकार, अपने मन की सरकार। तो तुम खुद चुनाव लड़ोगे? हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाथ पैर से कमाएंगे, अपना खाएंगे। वोट किस में डालेंगे? वोट किसी में नहीं डालेंगे हम। नहीं डालना चाहिए। नहीं, नाम हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जुग्गन लाल। जुग्गन लाल। वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? हम निरंकारी आदमी हैं। हैं? हम निरंकारी आदमी हैं। तो वोट तो डालना पड़ेगा। हम डालते नहीं ना वोट। काहे भाई, क्यों नहीं डालेंगे? इसलिए कि हमको जब वोट मांगने के समय आता है तो नेता घर आता है, और अगर घर में मोहल्ले में कोई समस्या पड़ जाए, क्या समझे, तो नेता फिर जाओ तो चक्कर लगवाता है। होता है घर में कोई काम घर ही में नहीं है। सर आपसे पूछेंगे, सन 2022 में किसको लाना चाहिए? कोई भी नहीं है। हमको किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है साला। जो सरकार निकम्मी है उसको इस्तीफा दो, सीधी बात। नहीं तो वोट तो देना ही पड़ेगा। नहीं, वोट जरूरत थोड़ी है, ये किसी ने लिखा हुआ वोट नहीं दो। जब काम नहीं होगा, तो डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जगह जगह कूड़ा बड़ा गंदगी पड़े, उसका कौन जिम्मेदार है? देता है कोई सरकार नहीं आती है, इससे बोलती है। हाँ हटो भैया हटो। चलो ये हमारे हाँ, क्या नाम है? इधर आइए। सफाई ना इधर। सफाई कर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदय चंद मिश्रा है। उदय चंद मिश्रा जी, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो है अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए। हाँ? अखिलेश यादव की सरकार बनना चाहिए। मिश्रा जी, अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो इस सरकार में आपको क्या कमी दिखी जो आप अखिलेश? महंगाई आसमान छू रही है। राशन फ्री दे रहा चुनाव तक, उसके बाद उसके दुगुना कीमत हो जाएगा हर चीज़ का। राशन, चावल, गेहूँ एक सामाजिक और पोषण नहीं है। उसके लिए तेल, मसाला, दाल सब महंगा है, आकाश पर छू रही है। तो आखिर क्या होगा? 2 साल से अगर इसमें अगर राशन और पानी न देता तो आदमी भुखमरी में आगे कितना मर जाता है। अगर मोदी सरकार न होती तो ये आदमी मालूम भीख मांगता होता। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, हमारा कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? संतोष शर्मा। तो क्या 2022 में किसकी सरकार बनाएगी? बीजेपी बनेगी और किसकी? बीजेपी के 5 ऐसे काम बताओ जो आपको अच्छे लगते हो। एक तो सेना के बताते हैं आपको। बोलिए। सेना का काम अच्छा है उनका। कैसा? सेना में जानते हो हमारी ताकत बहुत मजबूत भाई है, समझिए। दूसरी बात, रोडे वोडे सब सही हो गई हैं, समझ में आया। आदमी को जानते हो खाने को मिल ही रहा है, समझ में आया। और रही बात उसकी, क्या कहते हैं, 5 काम 3 काम हो गए ओके। 2 काम ये है कि देखो हम लोग जानते हो इसमें स्वतंत्र हैं बिल्कुल, मतलब किसी बात की टेंशन नहीं है। तो पहले आप क्या गुलाम थे या क्या आपको परेशानी थी? परेशानी इस बात की थी ना, आज भी स्वतंत्र थे, कल भी स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेंगे, क्योंकि हमारा भारत स्वतंत्र है। भारत स्वतंत्र है, लेकिन जानते हो कुछ लोगों के चक्कर में हम लोग खुद ही परेशान थे। आज हिंदू कल परेशान था, और क्या चाहिए? नहीं, हिंदू कैसे परेशान? परेशान मुंडन भाई से था। मुंडन कहाँ से परेशान हुए? हिंदुस्तान में तो मुसलमान इतना सा है। तो नेता जानते हो, नेताओं की वजह से परेशान थे। क्यों? सारे नेता जानते हो अपने अपने विभाजन कर रहे हैं,
समझ में आया? वो मुस्लिम कर रहे हैं, वो हिंदू कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सरकार ये तो कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीके गुप्ता जी, आप ये बताइएगा कि हम निकले सन 2022 के इलेक्शन के बारे में ये जानने के लिए कि सन 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? मोदी बनना चाहिए। मोदी के 5 ऐसे काम बेहतर हों जो आपको बेहतर लगते हो, गिना दीजिए। हमें सभी काम बेहतर लगते हैं। सभी नहीं, 5 काम। हाँ, अरे राशन बांट रहा है, मरने से बचाया कोरोना से, है? और क्या बताएं? उधर देख करके हाँ, बताइए। कोरोना से बचाया, लॉकडाउन तो बचाया। लॉकडाउन कहाँ? लॉकडाउन तो लगा है। लॉकडाउन लगा है, बीमारी से बचाया, राशन दिया और सब काम किया। हमें कोई काम बुरा नहीं लगता है, सब काम अच्छे लगते हैं। ये जो 3 कानून वापस ले लिए मोदी जी ने, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो मजबूरी थी, आदमी किसान जो है इतना तोड़ फोड़ कर रहा था, इतना बर्बादी कर रहा था, तो उनको तो मजबूरी लेना ही पड़ेगा। ये सही थे कि गलत थे? कानून सही थे तो फिर बिल्कुल वापस नहीं लेना चाहिए जब कानून सही- नहीं, सब ये है, अब उनकी राजनीति है, क्या है। जब कानून सही थे, सच्चाई कभी झुक नहीं सकती। नहीं, झुक नहीं तो नहीं सकती, मगर फिर? समस्या ऐसी आ गई है जो उनको लेना पड़ा। लगभग क्या समस्या आ गई? समझता ये इलेक्शन या तो क्या आपको लगता है कि चुनाव वापस लेने से किसान आपके पास फिर वापस आ जाएगा? ये तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर क्या इस बात की समस्या हल हो गई? समस्या हल क्या हो गई? अब यह है कि राजनीति किसान तो आना चाहिए। दूसरी चीज ये, किसान तोड़ फोड़ बहुत कर रहा था, एक तोड़ फोड़ कर रहा था तो हमारे पास तो व्यवस्थाएं हैं ना। हाँ, व्यवस्थाएं तो है, मगर अब यह है कि उन लोग झुके, कोई ओझे होगी, कोई ओझी होगी, झुके होंगे। ऐसी और कुछ कहेंगे? बस मैंने ये थे हमारे गुप्ता जी। जी ये गुप्ता जी थे जिन्होंने कहा कि किसान का जो कानून वापस लिया गया मजबूरी, अरे मतलब इलेक्शन टाइम था। क्या था? ये मजबूरी नहीं है, ये उनका स्वभाव है मोदी जी का। हाँ, समझ में आया? नहीं तो एक बात बताओ, तमामों में जब राम मंदिर में गोली चल गई, राम मंदिर में गोली चला दी गई राम के सेवकों के ऊपर, और मोदी जी ने, जानते हो, वाजपेयी के यही चाहते तो ये भी हो सकता था पुलिस फोर्स को, लेकिन ऐसा नहीं, उनका स्वभाव नहीं है मोदी जी का कि ठीक है हमने गलती की। उन्होंने तो ये भी कह रहे ना, हमने गलती की ना, तुमको समझा नहीं पाए। इतनी बड़ी बात कौन बोले प्रधानमंत्री? आज का प्रधानमंत्री कोई जानते हो जो सीट पे बैठ जाता है तो वो अपने आप को सुप्रीम समझ ले। नगर निगम का बैठा होता है, वो सुप्रीम समझता है, वो तो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के।